हेलो एंड वेलकम टू टॉपिक इन डेप्थ। टुडे हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। हमने उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो इसमें छह राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है कॉर्बेट नेशनल पार्क, दूसरा है राजाजी नेशनल पार्क, तीसरा है नंदा देवी नेशनल पार्क, चौथा है गोविंद नेशनल पार्क, पांचवा है वैली ऑफ फ्लावर्स फूलों की घाटी, छठा है गंगोत्री नेशनल पार्क। अब हम आज पढ़ेंगे कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे ज्यादा फेमस किसके लिए है? टाइगर्स के लिए। कौन से टाइगर्स? बंगाल टाइगर्स। तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करें, सबसे पुराना नेशनल पार्क है भारत में। ये 1936 में बना था। हेली नेशनल पार्क के नाम से बना था, जो कि स्पेशली किस लिए बना? प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड बंगाल टाइगर्स। जो बंगाल टाइगर्स थे, उनके उन्हें बचाव के लिए रखा था। इसकी लोकेशन की बात की जाए तो लोकेशन है पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल के बीच में। और इसके सबसे निकटतम शहर कौन सा है? रामनगर है। अगर एरिया की बात करें तो जो इसका एरिया 520.8 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, जिसके अंदर पहाड़ है, आपकी रिवर बेल्ट होगी, दलदले अवसदी होगी, घास के मैदान हो गए, बड़ी झील की एरिया हो गया। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है इसमें रहता है। अगर हम इसकी एल्टीट्यूड की बात करें, मतलब समुद्र तल से कितना ऊंचा है? 385 से 1100 मीटर की ऊंचाई पे है, किससे? समुद्र स्थल से ऊपर। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो छोटा सा इतिहास है, बहुत बढ़िया है। लेकिन हुआ क्या था, जब लगातार जंगलों का कटान हो रहा था, तो उसमें क्या हुआ, 19वीं शताब्दी में एक मेजर थे रेमसी, जो कि कमिश्नरी आती थी। तो उस टाइम कमिश्नर ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल एक टॉपिक, उसमें पता चलता है कि ब्रिटिश जो कुमाऊं का हिस्सा हुआ था, ये कहानी में ये हुआ था कि जब ब्रिटिशर ने नेपालियों को हरा दिया था, और नेपाली को हराने के लिए जो राजा सुदर्शन शाह थे, उनकी डील हुई थी ब्रिटिश से कि मुझे इतना पैसा, पर वो सुदर्शन शाह ने पैसा नहीं दे पाया, तो गढ़वाल का कुछ हिस्सा ब्रिटिश ने ले लिया था। तो ये उसके बाद उनके अंतर्गत आ गया था ब्रिटिशर के। तो 19वीं शताब्दी में एक चीन स्टार्ट किया था, क्योंकि उस टाइम कटान बहुत होता था वृक्षों का। तो रैमजी ने इसकी विचार दिया था। फिर उसके बाद पहला स्टेप प्रोडक्शन का तब हुआ था 1868 में, 1868 में, जब ब्रिटिश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टेब्लिश हुआ। और इस पूरे एरिया था, उस लैंड पे ब्रिटिशर कंट्रोल हो गया था, और उन्होंने वहां पे खेती करना और वहां पे कैटल्स की चराना वगैरह प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद कहता है 1900 में सेवरल ब्रिटिशर, जिसमें से दो थे, ई आर स्टीवेंस एंड ई ए एस माइथिक्स, उन्होंने सजेस्ट किया था कि यहाँ पे एक नेशनल पार्क बना देना चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ, 1930 में इसे करने की प्रोसेस शुरू हो गई। उसके बाद प्रोसेस शुरू होने के बाद इस रिजर्व एरिया को 1936 में, जो कि कितने क्षेत्रफल का था? 323.75 किलोमीटर स्क्वायर का, 323.75 किलोमीटर स्क्वायर का क्या एरिया था 1936 में, जिसका नाम क्या पड़ा? हैली नेशनल पार्क। क्यों पड़ा? क्योंकि जो उस टाइम के जो उस एरिया यूनाइटेड प्रोविजन के गवर्नर कौन थे? सर मैक्लोलम हैली थे, जो जिनके नाम पे ये नाम पड़ा। इस नाम पड़ने के बाद ये एशिया का पहला नेशनल पार्क बना। पर अगर हम बनाए स्पेशली, ये किस लिए बना था? बंगाल टाइगर्स के लिए। ये हम बात करें जब इसके इतिहास में, फिर जब भारत आजाद हो उसके बाद क्या हुआ, 1954-55 में इसे रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। उसके बाद इसमें 1955 और 56 में इसके दोबारा नाम चेंज कर दिया गया, और नाम रख दिया गया कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि जिम कॉर्बेट के नाम से था, जो कि बहुत बड़े नेशनल नेचुरलिस्टिक और ऑथर थे, जो प्रकृति प्रेमी और बोला जाता था। उन्होंने बहुत से बाघ भी मारे थे यहाँ पे। वैसे बाघ मारे थे जिन्हें बोलते खूंखार, खून जिनको खून लग जाता है, बोला जाता है हमारे। अगर हम बात करें तो इसमें क्या हुआ, इस पार्क में 1991 में इसमें जो एंटायर कालागढ़ फॉरेस्ट डिवीजन थी, वो भी इसके अंतर्गत आ गई। तब जाके इसका पूरा एरिया, तब इसका एरिया पूरा कन्वर्ट हुआ 520.8 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया हुआ। अब इसमें इसके इतिहास में सबसे अच्छी चीज हुई थी, जो पहला हुआ था 1973 में। कॉर्बेट नेशनल पार्क को एक लॉन्च पैड की तरह यूज किया गया टाइगर प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत।
टाइगर प्रोटेक्शन की तरफ। अगर हम बात करें, इसमें एक चीज होती है जो हाल ही फिलहाल का एक डेटा आया था लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर के टाइम पे। इसमें स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट उत्तराखंड का, और WWF मींस वर्ल्ड वाइड फंड जो नेचर के लिए करता है, तो उनके मुताबिक इस कॉर्बेट नेशनल पार्क में इस टाइम पे 252 टाइगर्स मौजूद हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।